कि जैसे आप किसी चमकदार सतह पर लाइट मारते हैं, प्रकाश गिराते हैं, तो वो क्या होता है, टकराकर वापस लौट आता है। आप करते भी होंगे। जैसे मान लिया आप घड़ी की जो लाइट होती होगी उससे किसी के ऊपर मारते होंगे और वो टकराकर जो है वापस चेहरे पर आती होगी, है ना। उसी तरीके से जो होता है ध्वनि भी किसी सतह से टकराकर वापस लौट आती है। जैसे मान लीजिए आप किसी खाली कमरे में हैं, खाली बंद कमरे में हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप आवाज़ निकालेंगे अपने मुंह से तो सबसे पहले तो आपको आपके मुंह से जो आवाज़ निकल रही है वो सुनाई देगी। कुछ समय पश्चात क्या होगा, आपकी जो आवाज़ है वो दीवारों से टकराकर वापस आपके कानों में लौटकर सुनाई देगी। तो जो आवाज़ आपको लौटकर कानों में सुनाई दी, उसी घटना को बोलते हैं हम ध्वनि का परावर्तन। क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन। और जो आवाज लौट के आ रही है उसको बोलते हैं हम प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि। तो जो ध्वनि किरण है, ध्वनि है, वो भी प्रकाश के परावर्तन नियमों का पालन करती है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों अभिलंब से समान कोण बनाती है। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारी आपतित किरण है, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। तो आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो जो ध्वनि दीवार से टकराएगी और टकराकर लौट के आएगी वो भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी अभिलंब से। ठीक है, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो स्लेब है ये एक प्लेन है, मतलब एक तल की तरह कार्य करेगा। ठीक है। तो दूसरा नियम ये होता है परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और ये स्लेब क्या है आपका, एक प्लेन है। ठीक है। देखो इस स्लेब पे क्या है, जो ध्वनि की किरण आप फूकेंगे, लगाएंगे, वही क्या लौट कर इसी प्लेन पर वापस आपको सुनाई देगी। ठीक है। तो आइए हम इसको जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से करते हैं। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें 2 चार्ट पाइप जो हमने चार्ट की मदद से बनाए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो पिंक कलर का चार्ट है इसको हम 30 डिग्री के कोण पर रख देते हैं अभिलंब से, और जो हमारा येलो कलर का चार्ट है इसको भी हम 30 डिग्री के कोण पर रख देते हैं दीवार से सटाकर। अब हम क्या करेंगे कि एक बच्चा इधर से इस पिंक कलर के पाइप में फूंक मारेगा और दूसरा बच्चा जो है येलो कलर के पाइप में उस ध्वनि को, परावर्तित ध्वनि को सुनने का प्रयास करेगा। बोलो। सुनाई दे रही है? चलो एक बार हमें बोलो। दूसरा बच्चा आके सुनो, क्या आपको उतनी स्पीड से सुनाई दे रही है? चलो ये तो उसकी बात थी। पूजा कान लगाओ। अब हम आपको अपनी जो नखून होते हैं, 2 नखून है ये हमारे, एक अंगूठे का एक उंगली का, इनको हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, लगाओ। सुनाई दी? चलो कोई पिंकी तुम लगा के देखो कान, जब वास्तव में सुनाई दी आपको। एक काम करो, पहले तो यहां पर महसूस करो कि आवाज इतनी है इसकी। अब आप पाइप में सुनना ध्यान से, क्या इतनी ही आवाज आई है? लगाओ। थोड़ी कम आई है? अब लगा के देखो। अब सही है? तो कहने का मतलब यह है कि जितनी स्पीड से हम ध्वनि यहां से निकालेंगे उतनी स्पीड से हमको क्या है यहां पर सुनाई देगी। ये मान लीजिए ये कोण तो फिक्स है हमारा 30 डिग्री, इसको हम थोड़ा घटा दें या बढ़ा दें। ठीक है। अब कान लगा कर देखो, पहले इसकी ध्वनि सुनना आप। ठीक है।
अब इसकी ध्वनि सुनना, आप लगाओ, कान लगाइए सही करके। आ रही है आवाज? जितनी हमने आपको सुनाई थी क्या उसी स्पीड से आवाज आ रही है? थोड़ी कम आ रही है ना, मतलब जो ध्वनि की तीव्रता है वो घट गई। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जितना अभिलंब से आपतित किरण कोण बनाएगी उतना ही अभिलंब से परावर्तित किरण भी कोण बनाएगी। अब अगर मैं इन दोनों के बीच जो है 60-60 डिग्री का कोण कर दूं, ठीक है, अब कान लगाओ जरा, कोई एक बच्चा, आवाज आ रही है? जरा तुम करना, मैं भी सुन के देखूं। देखो, सुन के देखो। तो इसे कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। जैसे मान लीजिए आप किसी कुएं में पानी भरा हुआ है और आप उस कुएं में जो है झांक कर थोड़ा आवाज लगाते हैं कि हेलो हेलो, तो तुमको वैसी ही आवाज क्या वापस सुनाई देती है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि ध्वनि जो है वो परावर्तन के नियमों का पालन करती है, प्रकाश के परावर्तन नियमों का पालन कि आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उतना ही परावर्तित किरण अभिलंब से कोण बनाएगी। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है।